आमल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ है और भगवान श्री विष्णु की आंवला के रूप में पूजा करने के लिए है। आंवला हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया था, उसी दिन उन्होंने आंवले के पेड़ को भी जन्म दिया था। इसीलिए आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ के हर हिस्से में निवास करते हैं और आमल की एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सभी समस्याओं और कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। आमल की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से पूजा करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु के बेहद करीब माना जाता है और माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लोग धन की देवी यानी देवी लक्ष्मी से पवित्र प्रार्थना भी करते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ पेड़ के पास निवास करने के लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों से लेकर समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने तक आंवले के पेड़ का धार्मिक और औषधीय महत्व भी है। आंवले के पेड़ का व्यापक रूप से दवाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है। परंपरा के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को आंवले के पेड़ के नीचे रखकर आंवले का भोग लगाकर पूजा की जाती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अब जब आप आमल एकादशी के महत्व को जान गए हैं, तो आइए इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करने का सही तरीका जानें। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने की सही विधि का पालन करके एक भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जीवन में उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको भगवान विष्णु की पूजा करने का सही तरीका बताऊंगी। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का नाम लेकर अपना व्रत प्रारंभ करें। अब भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करें और आंवले के पेड़ के नीचे एक पानी से भरकर कलश रखें। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को नैवेद्य अर्पण करें, धूप बत्ती जलाएं और आंवला एकादशी की आरती करें। आरती के बाद किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और आंवला दान करें। आमल एकादशी के दिन कुछ चीजों करने से बचना चाहिए। आइए जानें कि वे क्या हैं। इस एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए। वैसे तो चावल किसी भी एकादशी पे नहीं खाने चाहिए। सात्विक भोजन के अलावा कुछ भी ना खाएं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब से दूर रहें। किसी के लिए कटु या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें। शराब का सेवन ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार आमल की एकादशी से जुड़ी 2 कथाएं हैं। पहली कथा भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के साथ उनका संबंध इस आमल एकादशी को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को अपनी नाभि से जन्म दिया था ताकि भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना कर सकें। एक विशेष दिन भगवान ब्रह्मा ने वास्तव में खुद को और अपने अस्तित्व के बारे में सब कुछ जानना चाहा। अतः वह परब्रह्म भगवान श्री विष्णु का नाम का बड़ी भक्ति से गहन ध्यान करने लगे। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होने का फैसला लिया। जैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी रोने लगे। उनकी आंसू भगवान विष्णु के पैरों पर गिरकर आंवले के पेड़ में बदल गए। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय होगा और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब जानते हैं आमल एकादशी की दूसरी कथा। ये भगवान विष्णु के लिए चित्रसेन की भक्ति की कथा है। आमल की एकादशी की दूसरी कहानी
चित्रसेन नाम के एक राजा के बारे में है जो भगवान विष्णु का भक्त था। वह आमल की एकादशी का व्रत रखते थे, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक बार वह अपनी सेना के साथ शिकार के लिए गए और आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने राजा और उनके आदमियों का अपहरण कर लिया और कैद कर लिया। वे अपने देवता को खुश करने के लिए अपने अनुष्ठान के अनुसार राजा के जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय राजा बेहोश हो गया और उसके शरीर से प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। उन प्रकाश की किरणों ने सभी आदिवासियों को मार दिया। जब राजा को होश आया तो एक पवित्र आवाज ने उन्हें सूचित किया कि आमल की एकादशी व्रत को पूरी तरह से करने से गुणों और लाभों के कारण वह बच गए हैं। तो दोस्तों, आप भी आमल की एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर व्रत ना हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन आंवले की जड़ में जरूर करें। इससे आपको मोक्ष की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और जीवन से कष्टों का निवारण होगा। मुझे आशा है कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई बातें हम जितना बांटते हैं उतने ही हमारे अंदर भक्ति प्रफुल्लित होती है। चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई भक्तिपूर्ण बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए।